इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर का उसको पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव क्या होते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं और इनको पढ़ते हैं एक समान आदमी की। तो इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पर हम एक्टिव और पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले आपको कि वॉइस क्या होता है, इस वॉइस को हम समझने का प्रयास करते हैं पढ़ के। देखिए ए वॉइस का मतलब ये हुआ कि देखिए ए वर्ब कैन एक्सप्रेस एन आइडिया इन टू वेज। वॉइस जो होता है, एक वर्ब जो होता है, ए वर्ब कैन एक्सप्रेस एन ए वर्ब एक्सप्रेस एन ए वर्ब कैन एक्सप्रेस एन एक्शन इन टू वेज। फर्स्ट देखिए गिविंग इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट, giving importance to the subject doer of the action। देखिए giving importance to the subject doer of the action। आपको देखिए giving importance to the subject doer of the action आपको होता है giving importance to the subject doer of the action। आपके यहाँ देखिए तो giving importance to the subject doer of the action आपके यहाँ पर होगा। दूसरा बी आपको देखिए ए वर्ब कैन एक्सप्रेस एन एक्शन इन टू वेज। पहला यहाँ देखिए गिविंग इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन आपको हो गया। दूसरा आपको देखिए गिविंग इम्पोर्टेंस टू द एक्शन रेदर देन इट्स डूअर। द गिविंग इम्पोर्टेंस टू द एक्शन रेदर देन इट्स डूअर। अब देखिए दिस क्वालिटी ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इट्स वॉइस। इन दिस वे देखिए ए वर्ब कैन बी हैव टू वॉइसेस। इन दिस वे ए वर्ब कैन हैव टू वॉइसेस। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस मतलब सक्रिय वाक्य जिसे कहते हैं, सकर्मक वाक्य जिसे कहते हैं। आपको दूसरा तो पैसिव वॉइस आपको हो गया। देखिए वर्ब का वह रूप जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है। वर्ब का वह रूप जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर कोई काम होता है। वर्ब का वह रूप जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम होता है। वॉइस का आता है जैसे सी राइट्स ए लेटर। इस वाक्य का अर्थ है कि वह एक पत्र लिखती है। यहाँ सब्जेक्ट स्वेच्छा से कार्य करता है। यहाँ सब्जेक्ट स्वेच्छा से कार्य करता है। देखिए ए लेटर इज रिटन बाय हर। इस वाक्य का अर्थ है, देखिए इस वाक्य का अर्थ उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। देखिए उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। यहाँ सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। देखिए उपरोक्त दोनों सेंटेंसेस का अर्थ तो एक समान है। उपरोक्त दोनों सेंटेंसेस का अर्थ तो एक समान है, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। फर्क ये है कि दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट एवं सब्जेक्ट ने एक दूसरे का उपरोक्त दोनों सेंटेंसेस का अर्थ तो एक समान है, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। फ़र्क ये है कि दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट एवं सब्जेक्ट ने एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लिया है। अब आप आगे हम देखिए तो अब यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस जिसको हम कहते हैं, एक्टिव वॉइस हिंदी में हम बोलते कर्तावाच्य बोलते हैं। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते क्या, कर्तावाच्य। देखिए क्या होता है, देखिए द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट लैंड्स इम्पोर्टेंट टू द सब्जेक्ट दैट इज द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड इन एक्टिव वॉइस या इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। द फॉर्म ऑफ, एक बार फिर से देखिए अगेन, देखिए द फॉर्म of verb that lends importance to the subject that is the doer of the action is called in active voice। देखिए verb का वह रूप जिसे सब्जेक्ट की प्रधानता झलके। देखिए verb का वह रूप जिसे सब्जेक्ट की प्रधानता झलके। यहाँ सब्जेक्ट
यहाँ सब्जेक्ट स्वेच्छा से कार्य करता है। यहाँ सब्जेक्ट आपको स्वेच्छा से यहाँ सब्जेक्ट आपको स्वेच्छा से कार्य करते देखिए कार्य करता है। यहाँ सब्जेक्ट आपको स्वेच्छा से कार्य करता है। वह प्रत्येक कार्य करने के देखिए वह प्रत्येक कार्य करने के चुस्त एक्टिव एवं सक्षम है। वह प्रत्येक कार्य करने के लिए आपको चुस्त एक्टिव एवं सक्षम है। जैसे सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर आपको हो गया। अब देखिए पैसिव वॉइस जिसको हम बोलते हैं क्रमवाच बोलते हैं, पैसिव वॉइस जिसको हम क्रमवाच बोलते हैं। देखिए द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट लेंड्स, द फॉर्म ऑफ ए verb that lends importance to the action rather than its doer. The form of a verb that lends importance to the action rather than its doer is called in the passive voice. Is called in the passive voice. The form of a verb that lends importance to the action rather than its doer is called in the passive voice. देखिए भाव का वह रूप, देखिए भाव का वह रूप जिससे भाव का वह रूप जिससे ऑब्जेक्ट की प्रधानता झलके, भाव का वह रूप जिससे ऑब्जेक्ट की प्रधानता झलके। ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है। यहाँ सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। अतः सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट सुस्त मतलब पैसिव कार्य करता है। डूअर है, कार्यकर्ता अंग्रेजी में डूअर है। देखिए डूअर अतः सब्जेक्ट आपका अतः अब ऑब्जेक्ट देखिए अब ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट जो आपके यहाँ देखिए एक बार फिर से देखिए भाव का वह रूप जिससे ऑब्जेक्ट की प्रधानता झलके। ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है। यहाँ सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। अब सब्जेक्ट सुस्त पैसिव कार्य करता है। इससे उसे एजेंट भी कह सकते हैं। जैसे ए लेटर इज रिटन बाय हर। ए लेटर अब एक नया सब्जेक्ट है। अब देखिए कॉमन रूल्स देखिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस में बदलने का आपको कुछ कॉमन नियम आपको यहाँ पे देखिए, जिसमें आपको यहाँ पर पहला आपको यहाँ पे देखिएगा एक्टिव टू पैसिव में बदलने के कुछ सामान्य सा नियम जो आपको है, उसमें आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सारे नियम आपके यहाँ पे इस प्रकार है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सारे नियम आपको पहला आपको देखिए एक्टिव वॉइस के देखिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट देखिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को देखिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। पहला नियम आपको ये है कि पहला आपको देखिए आपके यहाँ पर क्या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के साझे नियम आपको देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के साझे नियम आपके यहाँ देखिए क्या कि एक्टिव के जो आपके यहाँ पे कि एक्टिव के जो आपके यहाँ पर है क्या कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। पैसिव में भाव टू बी की उपयुक्त फॉर्म के साथ पैसिव में भाव टू बी उपयुक्त फॉर्म के साथ भाव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें भाव का टेंस वही रहता है। इसको फिर से देखिए आपको यहाँ पर देखिए पैसिव में भाव टू बी की उपयुक्त फॉर्म के साथ भाव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें भाव का टेंस वही रहता है। पैसिव में बने नए सब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पैसिव में बने नए सब्जेक्ट के अनुसार नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पैसिव में बने नए सब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पाँचवा को यहाँ देखिए क्या कि पैसिव सेंटेंस में देखिए पैसिव सेंटेंस में बने ऑब्जेक्ट से पहले प्राय प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले प्राय प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें कुछ स्थितियों में बाय एवं ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। इस संदर्भ में आगे विस्तार से समझाया गया है। कुछ फ्रेजेज में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगी होती है। उन्हें पैसिव वॉइस में भी वर्ब के साथ ही रखा जाता है। देखिए कुछ फ्रेजेज में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगी होती है। उन्हें पैसिव वॉइस में भी वर्ब के साथ ही रखा जाता है।
अब हम देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखिए पहले आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस आपको यहाँ देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। देखिए आपको ये आपको हो गया क्या सब्जेक्ट होगा, क्या सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस V3 होगा, प्लस पैर होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या मतलब डूअर मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आपको ऑब्जेक्ट होगा। इसका ये फॉर्म आपको हो गया। फॉर्म क्या बनेगा कि देखिए आप सब्जेक्ट होगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपको V3 होगा, फिर आपके यहाँ पर हो गया आपकी प्लस बाय हो गया, प्लस में क्या ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो आप फॉर्म ये आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ, ये किसका आपको एक्टिव ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ, किसका आपको स्ट्रक्चर हुआ। तो ये आपको पैसिव वॉइस का ये आपको स्ट्रक्चर, ये आपको किसका स्ट्रक्चर है, आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर है। क्या देखिए सब्जेक्ट प्लस क्या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पर हो गया। अब देखिए पैसिव वॉइस में अब पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट निम्नलिखित तरह से बदला जाता है। जैसे देखिए आपको पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट निम्नलिखित तरह से बदला जाता है। जैसे देखिए आपके यहाँ पर क्या कि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट निम्नलिखित तरह से बदला जाता है। जैसे आपके यहाँ देखिए सबसे पहले आपको देखिए आपको प्रोनाउंस एक्टिव वॉइस का ये प्रोनाउंस आपको ये कॉलम एक्टिव वॉइस हो गया, और ये प्रोनाउन आपको पैसिव वॉइस का कॉलम हो गया। पहला कॉलम आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आपको एक्टिव वॉइस का कॉलम हो गया, ये आपको पैसिव वॉइस का कॉलम। अब इसमें आपको फर्स्ट पर्सन देखिए एक्टिव वॉइस से फर्स्ट पर्सन आपको प्रोनाउन आई आपको होगा तो आपको पैसिव में बन जाएगा मी। आपको फर्स्ट पर्सन आपको आई जो एक्टिव वॉइस है वो आपको पैसिव में बन जाएगा मी, और सेकेंड पर्सन आपको फर्स्ट पर्सन में ही आपको जो आपको एक्टिव वॉइस में जब वी रहेगा तो आपको पैसिव में बन जाएगा अस, और सेकेंड पर्सन आपको देखिए सेकेंड पर्सन का जो एक्टिव वॉइस यू रहेगा, सेकेंड पर्सन में जो आपको यू होता है वो आपको एक्टिव वॉइस में रहेगा, तो आपको ये पैसिव वॉइस में ही यू ही बन जाएगा और यू ही बन जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और थर्ड पर्सन यहाँ देखिए थर्ड पर्सन का एक्टिव वॉइस में यदि ही रहेगा तो वह पैसिव वॉइस में ही HIM ही में बदल जाएगा, और थर्ड पर्सन का ही आपको एक्टिव वॉइस में यदि CSHE रहेगा तो आपको HER हर में बदल जाएगा, और यदि थर्ड पर्सन का ही आपको HER हर में सी आपको हर में बदल जाएगा, और थर्ड पर्सन का ही देखिए और आपको देखिए थर्ड पर्सन का ही यदि आपको यहाँ देखिए थर्ड पर्सन का ही आपको क्या यदि आपको यहाँ देखिए थर्ड पर्सन का ही आपको क्या थर्ड पर्सन का ही दे रहेगा, थर्ड पर्सन का आपको एक्टिव वॉइस में दे रहेगा, थर्ड पर्सन का एक्टिव वॉइस में आपको दे रहेगा, थर्ड पर्सन का आपको एक्टिव वॉइस में क्या दे रहेगा तो आपको पैसिव में क्या THEM दे में बदल जाएगा, और थर्ड पर्सन का एक्टिव वॉइस में इट थर्ड पर्सन एक्टिव वॉइस में इट रहेगा तो आपको पैसिव वॉइस में क्या बदल जाएगा इट में ही बदल जाएगा, और थर्ड पर्सन का एक्टिव वॉइस में WHO हु रहेगा, थर्ड पर्सन एक्टिव वॉइस में WHO हु रहेगा तो वो आपको पैसिव वॉइस में WHOM हु में बदल जाएगा। तो ये आपको एक समान सा नियम है। अब देखिए आगे चलते देखिए समान रूप से ट्रांजिटिव वर्ब, देखिए समान रूप से ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, ऐसी वर्ब देखिए ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ऐसी वर्ब देखिए ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। देखिए समान रूप से ट्रांजिटिव वर्ब, तो समान रूप से ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, समान रूप से ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, समान रूप से ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब देखिए इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे स्लीप, इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे स्लीप सीट, इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे आपको हो गया स्लीप SLEEP स्लीप हो गया, सीट हो गया, स्टैंड हो गया, गो हो गया, कम हो गया, लाप हो गया, ETC का पैसिव नहीं बनता है। देखिए आपको समान रूप से आपको ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जो अपने साथ देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है, जो मतलब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो अपने साथ या अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। आप ये देखिए क्या कि इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे आपको स्लीप हो गया, सीट हो गया, SIT सीट में बैठना हो गया, और ST एंड स्टैंड में खड़ा हो गया, और गो हो गया, और कम हो गया, लाप हो गया, ETC का पैसिव नहीं बनता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे आपको इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि आपको स्लीप सीट स्टैंड गो कम लाप ETC का पैसिव नहीं बनता। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन हो तो इनको पैसिव बनाया जा सकता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन हो तो इनको पैसिव बनाया जा सकता है।
लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन हो तो इनको पैसिव बनाया जा सकता है। जिसमें पर आपको देखिए अब आपको एक्टिव वॉइस यहाँ पर देखिए, तो एक्टिव वॉइस में देखिए आपको एक्टिव वॉइस यहाँ पर क्या ही लाफ्ड, आपको एक्टिव वॉइस आपको देखिए आपका इंट्रांजिटिव वर्ब का देखिए ही लाफ्ड एट द बेगर, ही लाफ्ड एट द बेगर, BEGGER बेगर, ही लाफ्ड एट द बेगर। इसका पैसिव आपको बन जाएगा ही, देखिए द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय हिम हो गया। अब एक्टिव वॉइस देखिए दे लाफ्ड, एक्टिव वॉइस आपको देखिए दे लाफ का पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव आपको एक्टिव वॉइस में यदि आपको दे लाफ रहेगा, ओनली लाफ रहेगा, तो दे लाफ रहेगा, कोई प्रीपोजिशन आपको नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे नो पैसिव। इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार यदि वाक्य में ऑर्डर था और रिक्वेस्ट का भाव हो, इसी प्रकार यदि वाक्य में आपको ऑर्डर था रिक्वेस्ट का भाव, तो इंट्रांजिटिव वर्ब अभी पैसिव फॉर्म में आ सकती है। अब इसी प्रकार वाक्य में आपको ऑर्डर अथवा रिक्वेस्ट का भाव हो तो इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव फॉर्म में आ सकती है। देखिए एक्टिव वॉइस आप देखिए यहाँ देखिए गो देयर एंड सिट डाउन, देखिए गो दे आपको एक्टिव वॉइस में आपको देखिए ऑर्डर के रूप में आपको यहाँ देखिए क्या गो देयर एंड सिट डाउन, इसका पैसिव वॉइस इस तरह से हम बनाएंगे यू आर ऑर्डर टू, देखिए यू आर ऑर्डर टू गो एंड सिट डाउन, अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दूसरा एक्टिव वॉइस का दूसरा आपके यहाँ देखिए फॉर्म प्लीज कम हियर आपको एक्टिव वॉइस हुआ, प्लीज कम और एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव में इस तरह से बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर हुआ। अब देखिए पैसिव वॉइस आपको यहाँ पर आगे क्या देखिए पैसिव वॉइस मारते समय टेंस के अनुसार वर्ब को निम्नलिखित तरह से बताया जाता है। अब हम देखिए क्या पैसिव वॉइस मारते समय टेंस के अनुसार वर्ब को निम्नलिखित तरह से बताया जाता है। अब के नमा आपको क्या देखिए नमा आपको क्या देखिए पैसिव वॉइस मारते समय आपको टेंस के अनुसार वर्ब को निम्नलिखित तरह से बताया जाता है। पैसिव वॉइस मारते समय देखिए पैसिव वॉइस मारते समय टेंस के अनुसार वर्ब को निम्नलिखित तरह से बदला जाता है। तो पैसिव वॉइस मारते समय टेंस के अनुसार वर्ब को निम्नलिखित तरह से बदला जाता है। तो कुल 12 टेंस में से केवल 8 टेंस की पैसिव फॉर्म हो सकती है, कुल 12 टेंस में से केवल 8 टेंस की पैसिव फॉर्म हो सकती है, कुल 12 टेंस में से केवल 8 टेंस की पैसिव फॉर्म हो सकती है। अब पहला आप क्या देखिए क्या देखिए पहला टेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग होता है राइट या राइट्स होता है, मतलब V1 या V2 होता है। तो प्रेजेंट टेंस का आपको भाग जो आपको होता है एक्टिव भाग का जो रूप होता है वो आपको V1 या V5 होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आपको भाग होता है वो आपको एक्टिव वॉइस के रूप में जो भाग होता है वो आपको V1 या V5 होता है। इसका जो पैसिव फॉर्म आपको बना इज एम आर प्लस V3 हो जाएगा। इसका पैसिव फॉर्म आपको इज एम आर प्लस V3 आपको हो जाएगा। उसका देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको एक्टिव में जो वर्ब होता है वो आपको होता है इज एम आर प्लस V4 होता है। V4 का मतलब आपके V1 प्लस ING भी उसको बोलते हैं। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव में जो वर्ब होता है वो आपको होता है इज एम आर प्लस V4 होता है। इसका आपको पैसिव में बन जाएगा क्या इज एम आर, देखिए इज एम आर प्लस बिंग BEING बिंग प्लस V3 हो जाएगा, इज एम आर प्लस बिंग प्लस V3, इज एम आर बिंग प्लस V3 आपको हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको यहाँ देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप क्या देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव आपको एक्टिव होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव आपको क्या होता है या है प्लस V3 होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको एक्टिव जो आपको तो आपको है या है प्लस V3 होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव जो आपको एक्टिव वर्ब जो आपको होता है वो आपको है या है प्लस V3 होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आपको एक्टिव वर्ब आपको तो आपको है या है प्लस V3 होता है। उसको आप यहाँ देखिए क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, देखिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है आपको क्या देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है आपको एक्टिव जो होता है वो आपको है या है प्लस V3 होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है आपको पैसिव वर्ब जो आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा है या है प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा, है या है प्लस V3 हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि आपको पास्ट इंडेफिनिट आगे देखिए पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब आपको होता है V2 आपको होता है। ये जो V2 आपको होता है ये आपको पैसिव वॉइस
वॉइस में क्या आपको पैसिव वॉइस में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो आपको हो जाएगा वो आपको वाज या वर प्लस बी3 हो जाएगा, वाज या वर प्लस बी3, वाज या वर प्लस बी3 आपको हो जाएगा। अब आपको देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपको देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको यहाँ देखिए। तो एक्टिव वॉइस में जो आपको पास्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको एक्टिव वॉइस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको एक्टिव वॉइस बनेगा तो ये आपको क्या वाज या वर प्लस बी3 आपको हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होता है वो आपको वाज या वर प्लस बी3 होता है। तो ये आपको पैसिव वॉइस में ये आपको पैसिव वॉइस आपको वाज या वर प्लस बिंग प्लस बी3, वाज या वर प्लस बिंग प्लस बी3 होगा, वाज या वर प्लस बिंग प्लस बी3 आपको हो जाएगा। अब देखिए पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट एक्टिव वॉइस का जो पास्ट परफेक्ट फॉर्म होता है वो आपको हैड प्लस बी3 होता है। एक्टिव वॉइस में जो आपको पास्ट परफेक्ट का वर्ब होता है वो आपको हैड प्लस बी3 होता है। तो आपको ये पैसिव वॉइस में आपको बन जाएगा हैड प्लस बिन प्लस बी3, पैसिव वॉइस आपके हैड प्लस बिन प्लस बी3 बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस में आपको हैड प्लस बिन प्लस बी3 आपको हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट आपके यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट जो आपके यहाँ पे एक्टिव वॉइस में आपको होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको जो पास्ट परफेक्ट टेंस आपके यहाँ जो एक्टिव वॉइस का वर्ब होता है वो आपको होता है हेड प्लस बी3 होता है। तो उसका पैसिव वॉइस को पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको वर्ब बन जाएगा हेड प्लस बीन प्लस बी3 बन जाएगा। अब आपको देखिए अब फ्यूचर इंडिफिनिट में देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट आपको एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडिफिनिट का वर्ब होता है सेल या विल प्लस बी1, सेल या विल प्लस बी1 आपको एक्टिव वॉइस में आपको यहाँ पर इसका एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडिफिनिट का वर्ब आपको सेल या विल प्लस भी1 आपको होता है। इसी तरह से आपको पैसिव आपके यहाँ देखिए क्या कि पैसिव आपको क्या देखिए पैसिव में इसका आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव में क्या आपको हो जाएगा क्या कि सेल या विल, देखिए सेल या विल प्लस बी बी सेल या विल देखिए सेल या विल प्लस बी3, सेल या विल प्लस बी3 आपको हो जाएगा। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि आपको फ्यूचर परफेक्ट आपको देखिए फ्यूचर परफेक्ट आपको एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट का आपको वर्ब होता है क्या कि सेल या विल प्लस हैव प्लस बी3, सेल या विल प्लस हैव प्लस बी3 आपको हो जाएगा, मतलब बी3 आपको होता है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट का आपको पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर आपको होगा देखिए फ्यूचर परफेक्ट का आपको पैसिव वॉइस में जो आपको स्ट्रक्चर होगा वो आपको होगा सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी3, सेल या विल देखिए सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी3, सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी3 आपको यहाँ पर होगा, ये हो गया। तो फिर आपको आगे यहाँ पर चलते देखिए आगे आपको यहाँ पर क्या कि याद रखिए निम्नलिखित 4 टेंस का पैसिव नहीं होता। देखिए याद रखिए क्या निम्नलिखित 4 टेंस का पैसिव नहीं होता, निम्नलिखित 4 टेंस का आपको पैसिव नहीं होता है। तो निम्नलिखित 4 टेंस का आपको क्या पैसिव नहीं होता है, आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको देखिए आपको पहले आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। उसका देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। अब क्या आपको एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन देखिए एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन देखिए एक्टिव से पैसिव में कैसे परिवर्तन करना है ये देखिए। आपको एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करने का नियम आपको ये देखिए क्या कि आपको एक्टिव वॉइस का जो आपको सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का जो आपको सब्जेक्ट होगा वो आपको एक्टिव वॉइस का जो आपको सब्जेक्ट होगा वो आपको पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का जो आपको सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, रूप बदल के उसका ऑब्जेक्टिव रूप बना के। उसका देखिए आपको एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होगा एक्टिव वॉइस के वर्ब के अनुसार ही आपको पैसिव वॉइस में आपको पैसिव वॉइस में वर्ब लगाया जाएगा। एक्टिव वॉइस के वर्ब के अनुसार एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब के अनुसार एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब के अनुसार ही पैसिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस बी3 का यूज़ किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी3 का यूज़ किया जाएगा। उसका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो ये आपको नियम होता है, ये आपको इसका ये आपको हो गया। आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि आपको सच पे आपकी ये तो बदलने का नियम हो गया। आपको आगे देखिए आपको यूज और पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस का क्या उपयोग है इनको यहाँ पर देखिए। पैसिव वॉइस देखिए यूज ऑफ पैसिव वॉइस में यूज और पैसिव वॉइस का पहला आपको उपयोग यहाँ पर है यूज है क्या कि देखिए पैसिव वॉइस क्यों और कब प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस आपके यहाँ एक मिनट था ये आपको मुझे देखिए पैसिव वॉइस क्यों और कब प्रयोग किया जाता है। देखिए पैसिव पहला आपको यहाँ पर उपयोग देखते क्या कि पैसिव वॉइस क्यों और कब प्रयोग किया जाता है। पहले आपको देखिए जब सब्जेक्ट की जानकारी देखिए जब सब्जेक्ट की जानकारी ना हो, देखिए जब सब्जेक्ट की जानकारी ना होता यह बताना आवश्यक ना हो कि कार्य किसने किया। देखिए आपको पैसिव वॉइस क्यों और कब प्रयोग किया जाता है सबसे पहले इसको हम जानते हैं। देखिए जब सब्जेक्ट की जानकारी
जब सब्जेक्ट की जानकारी जब सब्जेक्ट की जानकारी ना हो जब सब्जेक्ट की जानकारी ना हो जब आपको सब्जेक्ट की जानकारी ना हो जब आपको सब्जेक्ट की जानकारी ना हो। देखिए जब आपको सब्जेक्ट की जानकारी ना होता है, यह बताना आवश्यक ना हो कि कार्य किसने किया। जैसे देखिए ए बॉम्ब वाज एक्सप्लोडेड, ये पैसिव वॉइस हो गया। ए बॉम्ब वाज एक्सप्लोडेड, ए बॉम्ब वाज एक्सप्लोडेड आपके यहाँ पर पैसिव वॉइस आपको हो गया। दूसरा के देखिए द स्ट्रीज, देखिए द स्ट्रेट, देखिए द स्ट्रीज आपके यहाँ पर है। देखिए द स्ट्रीट आर स्विफ्ट एवरीडे, देखिए द स्ट्रीट होना चाहिए, यहाँ पर गलत हो गया, मिस्टेक। द स्ट्रीट आर, देखिए द स्ट्रीट्स आर, द स्ट्रीट देखिए क्या होता है। देखिए आपको पैसिव वॉइस क्यों और कब प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला क्या देखिए जब सब्जेक्ट की जानकारी ना हो। देखिए जब सब्जेक्ट की जानकारी ना होता, यह बताना आवश्यक ना हो कि कार्य किसने किया। जैसे देखिए द ए बॉम्ब वाज, देखिए ए बॉम्ब वाज एक्सप्लोडेड, ए बॉम्ब वाज एक्सप्लोडेड, ये आपको पैसिव वॉइस हो गया। फिर दूसरा देखिए द स्ट्रीट आर, देखिए द स्ट्रीट आर स्वेप्ट एवरीडे, द स्ट्रीट्स आर स्वेप्ट एवरीडे, ये भी आपको पैसिव वॉइस हो गया। अब कि जब ऑब्जेक्ट की देखिए जब ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दर्शाते हैं, जब ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दर्शानी हो तब आपको पैसिव वॉइस का यूज़ कीजिए। जैसे कि आप यहाँ देखिए द लेटर वाज, देखिए द लेटर वाज रिटन बाय राम, द लेटर वाज रिटन बाय राम, ये आपको पैसिव वॉइस हो गया। देखिए माई कार हैज़ बीन, देखिए माई कार हैज़ बीन मूव्ड, ये भी आपको पैसिव वॉइस हो गया। वैज्ञानिक शोध पत्रों, देखिए वैज्ञानिक शोध पत्रों में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया है, तो वैज्ञानिक शोध पत्रों में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक शोध पत्रों में, देखिए वैज्ञानिक शोध पत्रों में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसे लेखों में वैज्ञानिक शोध पत्रों में, देखिए वैज्ञानिक शोध पत्रों में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसे लेखों में देखिए क्योंकि ऐसे लेखों में आविष्कार की इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि ऐसे लेखों में आपको आविष्कार की इंपॉर्टेंस होती है, सब्जेक्ट की नहीं है। देखिए वैज्ञानिक शोध पत्रों में आपको पैसिव वॉइस, वैज्ञानिक शोध पत्रों में आपको पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक शोध पत्रों में आपको पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसे लेखों में आविष्कार की इंपॉर्टेंस होती है, सब्जेक्ट की नहीं। देखिए वैज्ञानिक शोध पत्रों को पैसिव वॉइस, वैज्ञानिक शोध पत्रों को पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक शोध पत्रों को पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसे लेखों में आविष्कार की इंपॉर्टेंस होती है, सब्जेक्ट की नहीं। जैसे टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राम बेल, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राम बेल। देखिए जब सब्जेक्ट आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन वन हो, जैसे जब सब्जेक्ट आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन वन हो, जैसे आपके देखिए वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये आपको एक्टिव हो गया। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी आप एक्टिव हो गया, उसके पैसिव इसको बनाएंगे ड्यूटी। देखिए ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी मस्ट बी डन, ये आपको पैसिव हो गया। ड्यूटी मस्ट बी डन आपको पैसिव हो गया। फिर आपको वन सी, देखिए वन सी दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एवरीवेयर एक्टिव होगा। वन सी दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एवरीवेयर, आपको एक्टिव हो गया। इसको पैसिव हम इस तरह से देखिए दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज सीन एवरीवेयर, ये पैसिव हो गया। दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज सीन एवरीवेयर, पैसिव हो गया। आपकी इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन पहचान क्या, देखो क्या वाक एक्टिव है पैसिव। देखिए आपको इंट्रोडक्शन पहचान, जिसको मतलब इंट्रोडक्शन पहचान जो बोलते हैं, क्या वाक एक्टिव है या पैसिव आपको देखा है, ये आपको देखिए पहचान करने का पहला तरीका, आपको ये देखिए पहचान करने का पहला तरीका कि सबसे पहले ये देखना, देखिए सबसे पहले ये देखना आवश्यक होता है कि सबसे पहले ये देखना आवश्यक होता है कि वाक एक्टिव है या पैसिव। यदि वाक में टू बी प्लस बी थ्री, देखिए यदि वाक में वर्ब आपको टू बी प्लस बी थ्री हो तो पैसिव वॉइस होता है, नहीं तो आपको एक्टिव वॉइस होता है। जैसे आई राइट ए लेटर, आपको एक्टिव वॉइस हो गया। क्योंकि इसमें ना तो वर्ब टू बी का अथवा वर्ब, क्योंकि इसमें ना तो वर्ब टू बी अथवा टू बी का कोई अनुरूप है, और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अब यह वाक्य देखिए ए लेटर इज रिटन बाय मी, इस वाक्य में वर्ब टू बी, इस वाक्य में आपको वर्ब टू बी की फॉर्म इज के साथ राइट नामक वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न का प्रयोग हुआ है, अतः यह वाक्य पैसिव वॉइस में। आज की पहचान करेंगे दूसरा तरीका है, हम देखिए क्या वर्ब के आगे, देखिए पहचान करेंगे दूसरा तरीका, देखिए वर्ब के आगे हूँ लगाने से यदि सब्जेक्ट का पता लगे तो वाक्य एक्टिव है। देखिए वर्ब के आगे हूँ, देखिए वर्ब के आगे हूँ लगाने से, वर्ब के आगे हूँ लगाने से यदि सब्जेक्ट का पता लगे, यदि सब्जेक्ट का पता लगे तो वाक्य एक्टिव है, तो यदि सब्जेक्ट का पता लगे तो वाक्य एक्टिव है, और नहीं तो पैसिव है। देखिए हूँ राइट अर्थात सब्जेक्ट का बोध, हूँ राइट अर्थात सब्जेक्ट का बोध होता है, मतलब यह सब्जेक्ट का बोध होता है, यह एक्टिव वाक्य है। देखिए यह एक्टिव वाक्य है। परंतु हूँ रिटर्न, देखिए परंतु हूँ
हूँ रिटर्न से, परंतु परंतु हूँ रिटर्न से सही उत्तर नहीं मिला, परंतु हूँ रिटर्न से उत्तर नहीं मिलता है, ये पैसिव वाक्य आपको है। आपके पैसिव वॉइस ऑफ टेंस है, पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस से हम देखिए, जिसमें आपको पहला आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, दूसरा आपके पहला आपके यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला आपके यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, दूसरा आपके यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तीसरा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, चौथा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पांचवा आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, छठा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, सातवां आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, आठवां आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो आपको सबसे पहले आपके यहाँ पर हम क्या देखिए, तो सबसे पहले आपके यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपके यहाँ देखिए सबसे पहला जो काम है यहाँ पर आपको होगा वो आपको होगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपके यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आपके यहाँ पर क्या देखिए, सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपके यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपको है वो आपको होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपको होगा। देखिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको पैसिव स्ट्रक्चर आपको इस तरह होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको स्ट्रक्चर होता है क्या, कि सर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला आपको होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट आपको होता है, इसका आपको ये तो होगा एक्टिव वॉइस, मतलब जो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला होगा, जो बनावट होता है वही एक्टिव वॉइस होता है, मतलब टेंस ही आपको एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। अब क्या हम यहाँ क्या देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला आता है आपको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट आपको होता है, ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब आपको देखिए नेगेटिव के आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव को डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में आपको होगा प्लस क्वेश्चन मार्क आपको कर दीजिए, ठीक है। आपको फॉर्मूला देखिए, आपके यानी कि एक्टिव वॉइस हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसका आपको पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा आपको क्या, जो जो आपको ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल दीजिए, मतलब आपको यहाँ कर दीजिए सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस पैप प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन, जो एक्टिव है, देखिए जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको पैसिव ऑब्जेक्ट बना दीजिए, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव सब्जेक्ट बना दीजिए, यहाँ पे ये हुआ। और बीच में आपको इज एम आर प्लस V3 कर दीजिए, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आपको साधारण वाक्य देखिए, साधारण आपको यहाँ देखिए, साधारण वाक्य पहले आपके देखिए क्या, कि एक बार आपको नियम देखिए, मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब से पहले देखिए, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करें। तो मेन वर्ब से पहले तो आपके यानी क्या मेन वर्ब से पहले देखिए, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करें, मेन वर्ब से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करें। फिर देखिए सब्जेक्ट अधिक सिंगुलर, देखिए सब्जेक्ट अधिक सिंगुलर इज, सब्जेक्ट अधिक सिंगुलर इज और इज, तो सब्जेक्ट अधिक सिंगुलर है तो इज, और यदि प्लुरल है तो आर का प्रयोग करें। देखिए सब्जेक्ट अधिक सिंगुलर है तो इज, और यदि प्लुरल है तो आर का प्रयोग करें, आई के साथ एम लगावे। अब सब्जेक्ट अधिक देखिए, सब्जेक्ट अधिक सिंगुलर, देखिए सब्जेक्ट अधिक सिंगुलर है तो इज, और अधिक प्लुरल है तो आर का प्रयोग करें, आई के साथ एम लगावे। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट से पहले देखिए, आपको ऑब्जेक्ट से पहले बाय, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाइए, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाइए। जैसे आपको एक्टिव वॉइस हम क्या देखिए, आई राइट ए लेटर, देखिए आई राइट ए लेटर, आपको आई राइट ए लेटर एक्टिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस में क्या इसका बनाएंगे, ये लेटर इज, देखिए ए लेटर इज रिटन बाय मी होगा। अब देखिए नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में आपको एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस आपको क्या, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका पैसिव हम इस तरह से बनाएंगे, इसका पैसिव आपको क्या, इसका पैसिव बनेगा आपको क्या, ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट प्लस क्या इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस वाई प्लस आपको ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो आपको यहाँ, अब इसको देखिए एक वाक्य यहाँ देखिए, आई डोंट राइट ए लेटर, तो आई डोंट राइट ए लेटर का बन जाएगा ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में आपको क्या होता है, तो एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य मतलब एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव आपको क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला आपको हो गया डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस V1 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क आपको हो गया। आप क्या कि डू आई राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर क्वेश्चन आपको मार्क क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, एक्टिव वॉइस होगी। इसको पैसिव हम इस तरह बनाएंगे, इज ए लेटर, देखिए इज ए लेटर रिटन बाय मी आपको हो गया, इज ए लेटर रिटन बाय मी आपको हो गया। आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या है देखिए, आई लाइक बनाना, देखिए आपको आई लाइक बनाना, ये जो आपको हो गया ये आपको एक्टिव वॉइस हो गया, आई लाइक बनाना,
आई लाइक बनाना, देखिए आई लाइक बनाना जो आपको है वो आपका एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस आपको हो गया। आपके यहाँ देखिए इसको पैसिव में बनाएंगे क्या, इसको पैसिव में बनाएंगे क्या, बनाना, देखिए बनानाज आर लाइक्ड बाय मी, बनानाज आर लाइक्ड बाय मी, बनानाज आर लाइक्ड बाय मी हो गया। देखिए दे मेक चेयर, देखिए आपको फिर आपके दूसरा कहता है क्या, दे मेक चेयर्स आपको हो गया, दे मेक चेयर्स आपको हो गया, दे मेक चेयर्स आपको हो गया। आपके यहाँ देखिए क्या देखिए दे मेक चेयर्स आपको, देखिए दे मेक चेयर्स आपको हो गया। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या, दे मेक चेयर्स, एक्टिव वॉइस में क्या, एक्टिव वॉइस में आपको दे मेक चेयर्स आपको हो गया, दे मेक चेयर्स आपको हो गया। तो एक्टिव वॉइस में देखिए दे मेक चेयर्स, दे मेक चेयर्स आपको हो गया। इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, चेयर्स आर मेड बाय देम, चेयर्स आर, देखिए चेयर्स आर मेड बाय देम, चेयर्स आर मेड बाय देम आपको हो जाएगा। देखिए आपको फिर एक्टिव वॉइस में आपको तीसरा वाक्य ही टीचेज, देखिए ही टीचेज यू, ही टीचेज यू का बन जाएगा यू आर टॉट बाय हिम आपको हो जाएगा। फिर आपको एक्टिव वॉइस का चौथा वाक्य देखिए यू डोंट गेट, देखिए यू डोंट गेट गुड मार्क इन द एग्जाम, यू डोंट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, इसका पैसिव आपको बन जाएगा गुड मार्क्स, देखिए गुड मार्क्स आर, देखिए गुड मार्क्स आर नॉट गॉट बाय यू इन द एग्जाम आपको हो जाएगा। आप आपको एक्टिव वॉइस में क्या, सी क्लीन्स, देखिए सी क्लीन्स हर शूज, सी क्लीन्स हर शूज आपको है, सी क्लीन्स हर शूज मतलब क्या, पैसिव, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा हर शूज आर, देखिए हर शूज आर क्लीनेड, हर शूज आर क्लीनेड, क्लीन बाय हर, देखिए हर शूज आर क्लीन बाय हर हो गया। देखिए आपको एक्टिव वॉइस, आपको यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस आपको क्या, एक्टिव वॉइस आपको यहाँ पर क्या आपको देखिए एक्टिव वॉइस आपको डू चिल्ड्रन, एक्टिव वॉइस आपको अगला सेंटेंस देखिए डू चिल्ड्रन लव फ्लावर, डू चिल्ड्रन लव फ्लावर आपके यहाँ पर, डू चिल्ड्रन लव फ्लावर आपके यहाँ पर है। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा आर फ्लावर, देखिए आर फ्लावर, देखिए आपको क्या, आर फ्लावर लव्ड बाय चिल्ड्रन, आर फ्लावर लव्ड बाय चिल्ड्रन आपको हो जाएगा। फिर आपको आगे देखिए एक्टिव वॉइस में क्या, एक्टिव वॉइस आपको यहाँ पर है क्या, कि श्री मोहन लाल, देखिए श्री मोहन लाल टीचेज अस इंग्लिश, टीचेज अस इंग्लिश हो गया। तो इसका पैसे आपको बनाएंगे वी आर टॉट, देखिए वी आर टॉट इंग्लिश बाय श्री मोहन लाल, वी आर टॉट इंग्लिश बाय श्री मोहन लाल। अब आपको आगे देखिए एक और इट्स ग्रास, देखिए एक और इट्स ग्रास, अगला सेंटेंस आपको यहाँ पर एक और इट्स ग्रास आपको पैसे बन जाएगा ग्रास इज इटेन बाय एक और। अब फिर आपको आगे एक्टिव वॉइस आपको आगे देखिए द ओल्ड मैन, देखिए द ओल्ड मैन एडवाइज, द ओल्ड मैन एडवाइज हिज सन, द ओल्ड मैन एडवाइज हिज सन्स आपको होगा। इसका बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्या, हिज सन, देखिए हिज सन्स आर एडवाइज्ड बाय द ओल्ड मैन आपको हो जाएगा। आपके आगे दूसरा सेंटेंस देखिए क्या, आपको एक्टिव वॉइस दूसरा सेंटेंस आपके यहाँ देखिए क्या, वी डोंट राइट लेटर, वी डोंट लाइक स्टोरीज, वी डोंट लाइक स्टोरीज आपको होगा। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्या, स्टोरीज आर नॉट स्टोरी, देखिए हाँ सर आपको वी डोंट राइट स्टोरीज, वी डोंट लाइक स्टोरीज आपके यहाँ पर एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव वॉइस बना देंगे क्या, स्टोरीज आर, देखिए स्टोरीज आर नॉट रिटर्न बाय अस, स्टोरीज आर नॉट रिटर्न बाय अस आपको हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ देखिए क्या, आपको आगे यहाँ देखिए आपको एक एक्सरसाइज है जो आपको बाद में किया जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ देखिए क्या, तो अब यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब देखिए आपको दूसरा आपको देखिए यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपके यहाँ देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप यहाँ देख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको सबसे पहले आपके यहाँ देखिए क्या, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हमारा एक्टिव वॉइस जो आपको होता है वो आपको होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप आपको कर दीजिए। इसका आपको पैसिव वॉइस बन जाएगा क्या, पैसिव, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब क्या सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट पर हो जाएगा, तो आपको एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, याद रखिएगा ठीक है। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। यानी कि आपको पैसिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट बोलेंगे मतलब समझना कि आपको एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट हो गया, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो आपको समझ क्या लेना, समझना आपको एक्टिव वॉइस का, आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो समझना एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट है। आपको देखिए यहाँ देखिए क्या आपको हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको होता है क्या, आपको होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव का फॉर्मूला क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव का फॉर्मूला आपको बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपको हो जाएगा। आपको देखिए साधारण वाक्य में क्या, देखिए मेन वर्ब से पहले कि मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करें। देखिए सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट अधिक सिंगुलर, देखिए सब्जेक्ट अधिक सिंगुलर इज, देखिए सब्जेक्ट अधिक सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करें, और अधिक प्लुरल है तो आर का प्रयोग करें। अब कि आई के साथ एम लगावे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के बीच बीइंग का प्रयोग करें। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बी थ्री और हेल्पिंग वर्ब के बीच आपको बी ई आई एन जी बीइंग का प्रयोग करें।
ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा, ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या, ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाय लगा, ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या बाय लगा, बाय लगा, बी वाई बाय लगा हुआ है। आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या, आई एम राइटिंग ए लेटर, एक्टिव वॉइस में क्या है, यहाँ पे आपको क्या, आई एम राइटिंग ए लेटर आपको एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव वॉइस बन जाए क्या, इसका पैसिव वॉइस आपको बन जाए, ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज बीइंग, देखिए ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, आपको ये हो गया पैसिव वॉइस, आपको यहाँ पे हो गया। अब कोई एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको नकारात्मक नेगेटिव स्ट्रक्चर आपको देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है क्या कि सब्जेक्ट प्लस इज, हमारे पास नॉट प्लस भीतर, सब्जेक्ट प्लस देखिए, सब्जेक्ट प्लस नॉट, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नकारात्मक स्ट्रक्चर देखिए, मतलब एक्टिव वॉइस नकारात्मक स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, हमारे प्लस नॉट प्लस बी प्लस में आपको ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप कर दीजिए, यानी कि इसका पैसिव वॉइस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको नकारात्मक, आपको पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, हमारे प्लस नॉट, सर्च प्लस इज, आप देखिए सर्च प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपको हो गया। देखिए आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर आपको हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्या, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा ए लेटर इज नॉट, देखिए ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, तो ए लेटर इज, देखिए आपको क्या यहाँ पे आपको हो जाएगा ए लेटर इज, देखिए ए लेटर इज, तो ए लेटर इज, देखिए ए लेटर इज नॉट, देखिए ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, आपके यहाँ अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ देखिए क्या कि प्रश्नवाचक वाक्य में आपके देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में यहाँ देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आपके यहाँ पर है कि प्रश्नवाचक वाक्य में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य आपके यहाँ पे क्या देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य आपके यहाँ पर होता है क्या, इसको देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको प्रश्नवाचक वाक्य देखिए, आपके यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, आपके यहाँ देखिए आई एम नॉट, देखिए आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में आपको देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म इज एम आर, देखिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस में आपको क्या इज एम आर प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस में आपको बी फोर हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। जैसे आपको एग्जाम्पल इसका पैसिव फॉर्मूला, इसका पैसिव फॉर्मूला बन जाएगा इज, ए देखिए इज एम आर हो गया, प्लस में आपको क्या प्लस में आपको सब्जेक्ट हो गया, प्लस में आपको बीइंग हो गया, प्लस में भी थ्री हो गया, प्लस में आपको बाय हो गया, प्लस में आपको क्या ऑब्जेक्ट आपको हो गया। अब देखिए इसका आपको एग्जांपल देखिए क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देखिए, आपको एक्टिव वॉइस में क्या कि प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए आपको क्या कि एम आई राइटिंग ए लेटर, एम आई राइटिंग ए लेटर आपको ये होगा प्रश्नवाचक वाक्य, आपको प्रश्नवाचक वाक्य आपको हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस हम इस तरह से बदलेंगे क्या, इज ए लेटर, देखिए इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी आपको। अब देखिए कुछ एग्जांपल को यहाँ पे देखिए, पहला एग्जांपल आपको यहाँ पर है क्या है कि पहला एग्जांपल आपको यहाँ देखिए दे आर क्रॉसिंग, तो पहला एग्जांपल आपको यहाँ पर दे आर क्रॉसिंग द रिवर, देखिए दे आर क्रॉसिंग द रिवर, आपको पहला एग्जांपल क्या है, दे आर एक्टिव वॉइस हो गया, देखिए इस क्रम एक्टिव वॉइस पे क्रम, दूसरे क्रम को यहाँ पैसिव वॉइस है। देखिए दे आर क्रॉसिंग द रिवर, इसको हम इस तरह से बोलेंगे, देखिए द रिवर इज बीइंग, देखिए द रिवर इज बीइंग क्रॉस्ड बाय देम हो गया। राधा इज, देखिए राधा इज बाइंग टॉयज, देखिए राधा इज बाइंग टॉयज आपको हो जाएगा टॉयज आर बीइंग बाउट, टॉयज आर बीइंग बाउट बाय राधा हो गया। तो वी आर प्लेइंग चेस, वी आर प्लेइंग चेस, वी आर प्लेइंग चेस जो आप यहाँ देखिए, वी आर प्लेइंग चेस जो आप यहाँ देखिए, चेस इज बीइंग, देखिए चेस इज बीइंग प्लेड बाय अस हो गया, चेस इज बीइंग प्लेड बाय अस हो गया। फिर आपको देखिए दूसरा आपको चौथा एग्जांपल क्या देखिए, पीपल आर, देखिए पीपल आर कांग्रेचुलेटिंग हिम हो गया, तो पीपल आर कांग्रेचुलेटिंग हिम, पीपल आर को, तो आपको पीपल आर कांग्रेचुलेटिंग हिम आपका एक्टिव वॉइस का पैसिव बढ़ाएंगे क्या, देखिए इसका पैसिव वॉइस में ही इज, देखिए ही इज बीइंग, देखिए ही इज बीइंग कांग्रेचुलेटेड बाय पीपल हो गया। उसके बाद आगे यहाँ देखिए पैसिव वॉइस, तो आगे आपको यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस में अगला एग्जांपल देखिए आई एम हेल्पिंग यू, देखिए आई एम हेल्पिंग यू का आपको पैसिव वॉइस बन जाएगा यू आर बीइंग, देखिए यू आर बीइंग हेल्पेड बाय मी, यू आर बीइंग हेल्पेड बाय मी आपको हो जाएगा। फिर आपको आगे आपका एक्टिव वॉइस देखिए कि आई एम नॉट, देखिए आई एम नॉट लर्निंग, देखिए आई एम नॉट लर्निंग द लेसन, आई एम नॉट लर्निंग द लेसन, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्या, द लेसन इज, देखिए द लेसन इज नॉट बीइंग, देखिए द लेसन इज नॉट बीइंग लर्नड बाय मी, द लेसन इज नॉट बीइंग लर्नड बाय मी आपको हो जाएगा। और फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, फिर आपको आगे यहाँ पर क्या देखिए आपको आई एम, फिर आपको देखिए अमर इज नॉट, देखिए आपको एक्टिव वॉइस अगला सेंटेंस क्या है कि अमर इज नॉट, देखिए अमर इज नॉट लाफिंग एट मी, अमर इज नॉट लाफिंग एट मी, अमर इज नॉट लाफिंग एट मी, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्या, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा आई एम नॉट, देखिए आई एम नॉट, देखिए आई एम नॉट बीइंग लाफ्ड, आई एम नॉट बीइंग लाफ्ड एट बाय अमर, आई एम नॉट बीइंग लाफ्ड एट बाय अमर हो गया। फिर उसके बाद देखिए आपको 8वें नंबर में है कि एक्टिव वॉइस का इज द फार्मर, इज द फार्मर, इज द फार्मर प्लगिंग द फील्ड, इज द फार्मर प्लगिंग द फील्ड, इज द फार्मर प्लगिंग द फील्ड, प्लगिंग द फील्ड एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे क्या, इज द फील्ड, इज द फील्ड बीइंग, इज द
field being plugged by the farmer, is the being, देखिए is the field, is the field being flooded by by the farmer, is the field being plugged by the farmer। अब आपको दूसरा सेंटेंस देखिए इस एक्टिव वॉइस का, देखिए इज द स्टेट नॉट हेल्पिंग द पुअर, इज द स्टेट नॉट हेल्पिंग द पुअर। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या, आर द पुअर, देखिए आर द पुअर नॉट बीइंग, देखिए आर द पुअर नॉट बीइंग हेल्पेड बाय द स्टेट, आर द पुअर नॉट बीइंग हेल्पेड बाय द स्टेट। फिर आपको आगे देखिए एक्टिव वॉइस का अगला सेंटेंस आपके यहाँ पर क्या, मदर इज कुकिंग द मिल्क, मदर इज कुकिंग द मिल्क। आपको एक्टिव वॉइस का आपको ये सेंटेंस हो गया, मदर इज नॉट कुकिंग द मिल्क आपको हो गया। तो इसका पैसिव वॉइस बना देंगे क्या क्या, कि द मिल इज, देखिए द मिल इज बीइंग कुक्ड बाय मदर आपको हो गया, बाय मदर आपको हो गया। उस तरह से कब किया आपको फिनिश हो गया। उसके बाद आप आगे यहाँ देखिए अगला आपको यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप उसको देख लीजिए, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देख लीजिए। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला सर प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस अगर आपको होता है तो इसको आपको एक्टिव होता है ये फॉर्मूला। आप पैसिव इसको पैसिव में बनाने के आपको सर प्लस हैज या, देखिए सर प्लस हैज या है प्लस बीन, सर प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस अवेट होगा। इसका आपको साधारण वाक्य क्या होगा, देखिए मेन वर्ब के, देखिए मेन वर्ब से पहले, तो मेन वर्ब से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हैज या है बीन का प्रयोग करें। मेन वर्ब से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या है बीन का प्रयोग करें। देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और एक वचन है, तो ऐसे वाक्यों में वर्ब से पहले, तो ऐसे वाक्यों में आपको मेन वर्ब से पहले हैव, तो ऐसे वाक्यों में आपको आपको हैव बीन का प्रयोग करें। देखिए यदि सब्जेक्ट आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और एक वचन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और एक वचन में है, तो वर्ब से पहले तो हैव बीन का प्रयोग करें। आपको देखिए आई हैव बीन आपके यहाँ पर हो गया, ठीक है। देखिए अन्य सभी प्रकार के, देखिए अन्य सभी प्रकार के वाक्यों में, अन्य सभी प्रकार के वाक्यों आपको सब्जेक्ट एक वचन है। अन्य सभी प्रकार के वाक्यों में यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो मतलब आई के साथ हैव लगता है। देखिए अन्य सभी प्रकार के वाक्यों में यदि सब्जेक्ट आपको एक वचन है तो वर्ब से पहले, देखिए वर्ब से पहले आपको हैज बीन का प्रयोग करें, और यदि बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग करें। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। फिर आपको ऑब्जेक्ट से पहले, देखिए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाए, एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्या, आई हैव रिटन ए लेटर, आपका एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में क्या, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी आपको हो गया। इसका आपको नकारात्मक वाक्य देखिए, तो आपके यहाँ देखिए क्या, तो आपके यहाँ इसका नकारात्मक वाक्य क्या होगा, इसलिए आपको देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का नकारात्मक फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस ही है, देखिए सब्जेक्ट प्लस क्या है, यह प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अवेट आपको, इसका आपको पैसिव क्या बने, पैसिव बनेगा क्या, सब्जेक्ट प्लस है यह प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस अवेट बन जाएगा। आपको यहाँ देखिए क्या, इसका एग्जांपल देखिए क्या, ए देखिए आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर का आपका एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव बनेगा क्या, ए लेटर, देखिए ए लेटर हैज नॉट, देखिए ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी आपको हो गया। उसका देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए, तो प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में आपको यहाँ देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या, कि प्रश्नवाचक वाक्य में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आपके यहाँ पर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए क्या फॉर्म होता है, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपको होता है। इसका पैसिव बन जाएगा क्या, इसका पैसिव का फॉर्मूला बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, हैज या देखिए हैज या है प्लस सब्जेक्ट आपको हो गया, प्लस में आपको बीन हो गया, प्लस में V3 हो गया, प्लस में बाय हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क आपको हो गया। एग्जांपल देखिए एक्टिव वॉइस का आपको क्या आने की, हैव आई रिटन ए लेटर, इसका आपको ऑब्जेक्टिव बन, इसका पैसिव बन जाएगा, इसका पैसिव आपको बन जाएगा क्या, तो हैज, देखिए हैज ए लेटर, देखिए हैज ए लेटर बीन रिटन बाय मी आपको हो गया। अब देखिए कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे देखिए, तो कुछ एग्जांपल आपको एक्टिव वॉइस एग्जांपल पहले आपको आगे देखिए, दे हैव हायर्ड ए टांगा, देखिए दे हैव हायर्ड ए टांगा, इसको अंग्रेजी में इसका पैसिव आपको बन, इसका पैसिव आपको बने ए टांगा, देखिए ए टांगा हैज बीन हायर्ड बाय देम आपको हो गया। देखिए वी, अब दूसरा एक्टिव वॉइस एग्जांपल देखिए क्या, वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क, इसका आपको पैसिव बन जाएगा क्या, आवर वर्क, देखिए आवर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय अस हो गया। फिर आपको एक्टिव वॉइस का तीसरा देखिए सेंटेंस का, द टीचर है, देखिए द टीचर हैज टोल्ड अस इंटरेस्टिंग स्टोरी, द टीचर हैज टोल्ड अस, द टीचर है, देखिए द टीचर हैज टोल्ड अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इसका आपको पैसिव बन, इसका पैसिव आपको बन जाएगा क्या, तो वी हैव बीन टोल्ड, we have been told interesting stories by the teacher आपको हो गया। फिर आपके यहाँ पे क्या आपको एक्टिव वॉइस का आपको चौथा वाक्य देख क्या, देखिए हैज सीता देखिए हैज सीता पॉलिश्ड हर शूज, देखिए हैज सीता पॉलिश्ड हर शूज आपको इसका पैसिव बन जाएगा। हैव हर शूज बीन पॉलिश्ड बाय सीता आपको हो गया। फिर आपको एक्टिव वॉइस का पांचवा सेंटेंस आप क्या देखिए, दे हैव डन नो रॉन्ग, इसका पैसिव बन जाएगा क्या,
नो रॉन्ग, देखिए नो रॉन्ग हैज़ बीन डन बाय देम ऑफ हो गया। और फिर आपको एक्टिव वॉइस छठा, आपको एक्टिव वॉइस छठा आपको क्या, वी हैव बाउट ए कार, वी हैव ए बाउट ए कार, आपको इसका पैसिव बन जाएगा ए कार हैज़ बीन बाउट बाय अस हो जाएगा। आपको एक्टिव वॉइस का सातवां वाक्य, द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस एग्जीबिशन, इसका पैसिव बन जाएगा देखिए दिस एग्जीबिशन, देखिए दिस एग्जीबिशन हैज़ ऑलरेडी बीन विजिटेड बाय द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। आपको आगे सेंटेंस आपको यहाँ पे एक्टिव है क्या, आई हैव, देखिए आई हैव नॉट सीन, देखिए आई हैव नॉट सीन द पिक्चर्स, इसका पैसिव बन जाएगा क्या, देखिए द पिक्चर्स हैव नॉट बीन सीन बाय मी, आपको हो जाएगा। और फिर आगे यहाँ पे एक्टिव वॉइस है क्या, देखिए हैव आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू, हैव आई नॉट इन्फॉर्म यू, इसका आपको यहाँ बन जाएगा क्या, हैव यू नॉट, देखिए हैव यू नॉट बीन इन्फॉर्मेड बाय मी। अब आपको आगे आगे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है क्या कि आपको हैव यू, देखिए हैव यू डिसीव्ड देम, हैव यू डिसीव्ड देम मतलब धोखा होता है, तो इसका पैसिव बन जाएगा क्या, हैव यू, देखिए इसका पैसिव बन जाएगा हैव दे, देखिए हैव दे बीन, देखिए हैव दे बीन डिसीव्ड बाय यू, हैव दे बीन डिसीव्ड बाय यू, हैव दे बीन डिसीव्ड बाय यू। यहाँ तक आपको ये भी पूरी तरह से फिनिश होता है। उसके बाद आपको दूसरा आपको यहाँ पर पास्ट को उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ आपको पास्ट इंडिफिनिट आपको एक्टिव से पैसिव नियम को जो आप उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।